सामग्री उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद, निलंबित मेयर सौम्या के बाद 3 पार्षद भी पहुंचे हाई कोर्ट। झालावाड़ जिले के डग में शिशु कोविड वार्ड का हुआ शुभारंभ। भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने बेनीवाल पर दिए बयान पर सांसद बेनीवाल ने की कड़ी प्रतिक्रिया। और खबरें विस्तार से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले में सस्पेंड मेयर सौम्या गुर्जर के बाद अब निलंबित तीनों पार्षदों ने भी हाई कोर्ट में दस्तक दी है। आज इन तीनों पार्षद शंकर शर्मा, पारस जैन और अजय सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 जुलाई तक टाल दी है। इससे पहले निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई कर पूरी करी और 14 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेयर और पार्षदों की याचिका में नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि स्वायत्त शासन विभाग का निलंबन आदेश पूरी तरह से अवैध है, इसे रद्द करते हुए उन्हें बहाल किया जाए। इस मामले में निगम आयुक्त ने 4 जून को बीवीज कंपनी को भुगतान करने के मामले में मेयर के कक्ष में उन्हें दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार ने आईएएस अधिकारी को जांच सौंपी थी। जांच के आधार पर सरकार ने तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। झालावाड़ से खबर है, जहां जिले के डग में शिशु कोविड वार्ड का शुभारंभ हुआ। रुद्राक्ष सेवा संस्थान ने वार्ड तैयार कर चिकित्सालय को सुपुर्द किया। रुद्राक्ष सेवा संस्थान डग द्वारा जन सहयोग से सामुदायिक चिकित्सालय डग में एक शिशु कोविड वार्ड तैयार कर चिकित्सालय को भेंट किया। यह जिले में पहला शिशु कोविड वार्ड है। इस वार्ड का शुभारंभ एसडीएम जनक सिंह, ब्लॉक सीएमओ विकास जैन सहित समाज सेवी राजेंद्र सिंह परिहार ने किया। रुद्राक्ष सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुनील व्यास ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए समाज सेवियों की मदद से इस वार्ड का निर्माण करवाया है, जिसमें यहां भर्ती होने वाले बच्चों को घर जैसा माहौल मिले व जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट जाए। वार्ड में बच्चों के खिलौने, बाईसाइकिल, ब्लैक बोर्ड, कार्टून चार्ट सभी की व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन और अन्य जरूरी उपकरण भी मौजूद रहेंगे। ब्लॉक सीएमओ विकास जैन ने कहा कि समाज सेवियों की इस पहल का सीधा फायदा रोगी बच्चों को मिलेगा और वार्ड की पूरी देखरेख में चिकित्सा प्रशासन कोई कमी नहीं रखेगा। जो कि विश्व महामारी जो चल रही है अभी कोविड में, फर्स्ट लेयर आई, सेकंड लेयर आई, सेकंड लेयर से जिस तरह से हम लोग प्रताड़ित हुए हैं, उसी को देखते हुए डग की जनता और रुद्राक्ष सेवा संस्थान ने मिलकर के ये धर्मशाला में कोविड वार्ड, शिशु कोविड वार्ड तैयार करवाया है। इसमें इनका पूरा सहयोग रहा है, जो कि जैसा सर ने फरमाया कि 4 तो फोल्डिंग बेड आए, इसके अलावा 12 बेड और नॉर्मल बेड भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और सारा पेंटिंग बच्चों की जो विशेष पेंटिंग्स हैं, है ना, छोटा भीम या मोटू पतलू, इस तरीके के पेंटिंग्स इन लोगों ने तैयार करवाई है, जिससे कि बच्चों का मन बहलेगा। ईश्वर न करे यदि वैश्विक महामारी का तीसरा दौर आया, जैसा कि सब जगह ये चल रहा है कि तीसरे दौर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो उसको देखते हुए ये वार्ड तैयार किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि डग की जनता को पूरा सहयोग हमें इस तरह से मिलता रहा, तो डग की जनता को पूरा हम कार्य करवा करके देंगे। सर, जिले में क्या सर ये पहला शिशु वार्ड बना है अभी? ये पूरे जिले में पहला शिशु कोविड वार्ड बना है, जिसके कि हमने कलेक्टर साहब और सीएम साहब को भी पहले इंडिकेशन दिया था कि सर हमारे यहाँ पे कोविड वार्ड तैयार हो रहा है बच्चों का, तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया था इस बार। राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह के रालोपा सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर दिए बयान पर सांसद बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि पिछले एक दिन पहले राजस्थान के भाजपा प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल की जनता के प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसी को लेकर रालोपा सुप्रीमो व नागौर सांसद ने अपना बयान मीडिया के सामने रखा। हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने मीडिया से कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा के कहने से भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने मेरे संबंध में जो वक्तव्य दिया उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा
चुनाव में पूर्व जब आरएलपी व बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी बीजेपी को फायदा हुआ था और राज्यसभा चुनावों में भी आरएलपी के तीनों विधायकों ने बिना कोई शर्त भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया था। गहलोत वसुंधरा गठबंधन जग जाहिर है और इस बात को अरुण सिंह भी बेहतर रूप से जानते हैं। जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है तो जनता ने विश्वास के कारण ही मुझे 3 बार विधायक व 1 बार सांसद बनाया है, जो अरुण सिंह का कोई जनाधार नहीं है। वो स्वयं आज तक जनता के मंच से पंच सरपंच भी निर्वाचित नहीं हुए। केवल राजनाथ सिंह की मेहरबानी से वो राज्यसभा में आए और राजस्थान के प्रभारी बनाए गए। इसके अलावा उनकी स्वयं की कोई योग्यता नहीं है और न ही राजस्थान के संदर्भ में उन्हें कोई ज्ञान है। के कारण हनुमान बेनीवाल सांसद बने, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मोदी जी के कारण तो मैं नहीं बना, लेकिन मेरी वजह से राजस्थान के अंदर तो 12-13 सीट पर थी भारतीय जनता पार्टी, उससे 25 सीट मिली। हाँ, अगर 1-2 लाख वोट मुझे बीजेपी का 2-1 लाख के करीब वोट अगर मिला तो मैंने भी 25 से 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर दिलाया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों ने, जैसे एनडीए गठबंधन हुआ हमारा, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा इस देश के अंदर हुआ। और ये जब राज्यसभा के चुनाव थे उसमें भी बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को तीनों मेरे विधायकों ने वोट किया। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब इनके पास राजस्थान में एक भी निर्दलीय और किसी दूसरी पार्टी ने बीजेपी का भरोसा नहीं किया। उस समय भी आरएलपी के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ फ्लोर टेस्ट में खड़े थे, जबकि वसुंधरा राजे के समर्थक 8 विधायक विधानसभा के अंदर एब्सेंट होकर भाग गए थे। और यही आरोप मैंने लगाया कि वसुंधरा और गहलोत मिले हुए। 22 साल से मेरी बात पर मैं अडिग हूं और मैंने नई पार्टी बनाई। जहां तक अरुण सिंह जी ने यह भी कहा कि हनुमान जी की विश्वसनीयता नहीं, अगर मेरी विश्वसनीयता नहीं होती तो 3 बार लगातार विधायक, तो मेरा भाई विधायक और मैं खुद सांसद नहीं बनता। ये मेरी विश्वसनीयता का ही परिणाम है कि राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति हूं जो पार्टियों के अंदर रहकर नहीं लड़ता। जिस तरह सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वसुंधरा अंदर रहकर लड़ाई लड़ रही है। अगर दम है तो दम दिखाया अपना, दम तो हनुमान बेनीवाल ने दिखाया राजस्थान के अंदर। और अरुण सिंह जी का जहां तक सवाल रहा तो अरुण सिंह जी तो राजनाथ सिंह जी के साडू है, इसलिए वो यहाँ प्रभारी है। खुद तो कभी सरपंच भी नहीं बने जीवन के अंदर, कोई चुनाव नहीं लड़ा, बस सिर्फ राजनाथ सिंह जी के साडू है और पार्टी कार्यालय में बैठ रहते हैं, इसलिए प्रभारी बना दिया। और वसुंधरा राजे ने इन्होंने मिलकर इनसे बयान दिला दिया। इन बयानों से मेरे क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो फिर मैं ये चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप अपना कोई भी एक चीज तय कर ले। मैं आज रिजाइन दे देता हूँ इस सीट से और मैं आरएलपी से लड़ता हूँ, जीत के जाऊंगा। और बीजेपी के लोग कितने रिजाइन देना चाहते हैं, 8, 4, 2 दे दे मेरे सामने। और ये चुनौती मैं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि मैं मोदी जी की वजह से जीता हूँ, मैं फिर जीत के जाऊंगा। बीजेपी में 30 नंबर पर रहेगी नागौर के अंदर। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के विधायक भी मेरे आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा पहुंचे। सारी बातें सबको पता है और कई जगह स्थितियां ऐसी थी। और अभी तक जहां तक चुनाव का सवाल, तो मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तीनों जगह हमने चुनाव लड़े। इसका फायदा बीजेपी को हो या कांग्रेस को, वो हम नहीं देखते। हमारा काम है कि 23 में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बने। जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन किया, किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, ये आपका खाली पद भरने को लेकर। और देश में भी आपको पता है कि लोकसभा में राजस्थान से सबसे ज्यादा ईस्टर्न कैनाल से लेकर राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे का मामला सब ज्यादा लोकसभा में अगर कोई मामले उठाता तो हनुमान बेनीवाल उठाता। और बीजेपी के बुरे वक्त का अगर कोई साथी है तो हनुमान बेनीवाल है, जो बिना शर्त और बिना लोभ लालच के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। अरुण सिंह जी को राजस्थान के बारे में कोई नॉलेज नहीं, ये तो राजनाथ सिंह जी के साडू है, इसलिए बीजेपी कार्यालय में बैठे, इनको प्रभारी बना दिया। खुद तो कभी सरपंच भी नहीं बना और सरपंच बन सकते, जीवन में कोई चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। राज्यसभा के अंदर पार्टी ने राजनाथ सिंह जी की मेहरबानी से राज्यसभा का मेंबर बना दिया। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि सुजानगढ़ के उपचुनाव जो उपचुनाव हुए थे तीनों, उनमें कांग्रेस की मदद करी है आपने, इस पर क्या कहना है? मैं तो चुनाव आगे भी लड़ूंगा, अब 2 बाई इलेक्शन फिर लड़ूंगा। अब किसके उससे कौन आता है जीता, मेरे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ नागौर के अंदर लड़ा, पंचायतों के अंदर लड़ा, कहीं बीजेपी को फायदा हो गया, कोई हो जाता वो कांग्रेस को। हनुमान बेनीवाल का मकसद है कि दोनों पार्टियों को घर बिठा के राजस्थान में किसानों के पक्ष की, जवानों के पक्ष की सरकार राजस्थान के अंदर बने। और 23 का हमारा मिशन है, जिसको लेकर हम चल रहे हैं। कोविड के बाद बड़ा आंदोलन दोनों जो पार्टियां इनके खिलाफ, और किसान बिल को लेकर एनडीए अगर देश में किसी किसान के बेटे ने छोड़ी, अकाली तो पंजाब के अंदर उन्होंने छोड़ी, लेकिन उत्तरी भारत के अंदर अगर दूसरा कोई सांसद किसान का बेटा था वो हनुमान बेनीवाल था। दिल्ली के नेताओं ने खूब मुझे मनाया, लेकिन मैंने कहा मामला किसानों का है, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए कहीं पे भी।
मैं किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं आप लोगों के साथ खड़ा है। सर बाकी अच्छे बिलों का मैंने समर्थन भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे बिलों का समर्थन किया था, लेकिन जहां तक विश्वसनीयता का और कांग्रेस से मिली भगत का आरोप है तो अरुण सिंह जी खुद जानते हैं कि वसुंधरा गहलोत किस तरह मिले और किस तरह वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई थी। और अरुण सिंह जी अपने जीवन में वार्ड पंच भी नहीं बने, कि उनको ये अधिकार नहीं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए। अच्छा, जब से आरएलपी का गठन हुआ और आरएलपी ने अपने स्तर पर चुनाव लड़ना शुरू किया तब से दोनों पार्टियों के नेता एक तरह से बयान देते रहे, कभी कांग्रेस देती है कभी बीजेपी देती है। इससे क्या आरएलपी को मजबूती मिल रही है, क्या स्थिति रहती है? देखिए, देश में 20 से ज्यादा राज्यों में तीसरी ताकत खड़ी होगी। आप कई राज्य जैसे हैं कांग्रेस बीजेपी का पता नहीं तीसरे चौथे नंबर पर चलेगी। अब राजस्थान में भी दोनों दलों को तकलीफ है कि नया व्यक्ति उभर के क्यों आ रहा। अभी तीनों उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा, बीएसपी हो चाहे कम्युनिस्ट हो, सारे मैदान छोड़ के भागे। थर्ड फ्रंट के नाम पे अकेले आरएलपी और राजस्थान की जनता को, जवानों को, किसानों को, 36 करोड़ के लोगों को भरोसा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे कि यही व्यक्ति हमें एक नई दिशा देगा और इन दोनों पार्टियों से मुक्ति दिलाएगा और छुटकारा दिलाएगा। 20 साल के अंदर वसुंधरा और गहलोत के खिलाफ बहुत से लोकायुक्त की रिपोर्ट के अंदर भी मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी लोकायुक्त ने रिपोर्ट गई, क्योंकि एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, तो जांच कभी होती नहीं, कार्रवाई होती नहीं। और जिस तरह वसुंधरा के भक्त समर्थक जिस तरह का बयान देते हैं तो कह रहे वसुंधरा ही बीजेपी, तो वसुंधरा को फिर अलग पार्टी बनानी चाहिए, तब दम लगे भाई वसुंधरा में दम है। तो जब अंदर इतना अपमान की घूंट क्यों पी रही और क्यों सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर बैठ के इस तरह अपमान की घूंट पी रहे, अलग आ जाना चाहिए। अलग आके हनुमान बेनीवाल की तरह मेहनत करो राजस्थान के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन मजबूत है और मोदी की हवा किधर गई और आरएलपी की हवा किधर है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी को जो 25 सीट राजस्थान के अंदर मिली उसमें हनुमान बेनीवाल की बड़ी भूमिका थी, नहीं तो सीटें 12-13 पे ले जाती। आगे चुनाव हो रहे, हर चुनौती देता हूँ, ये आमने सामने मेरा आ जाए, मैं मेरी सीट छोड़ता हूँ, 2-4 सीट ये भी छोड़ के देखा है, हम चुनाव लड़ लेते हैं। अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये मेरे सामने कभी बात नहीं। झालावाड़ के पिडावा से खबर, जहां ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में सेमली चौहान गांव में पिछले कई सालों से चली आ रही समस्या का समाधान ग्राम पंचायत ने सुलझाते हुए उक्त समस्या का निवारण सीसी रोड बनाकर करने का निर्णय लिया है। समाजसेवी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय में मांगीलाल वार्ड पंच के घर तक नाली में सीसी रोड बनाने का निर्णय लिया। समाजसेवी बहादुर सिंह चौहान ने ग्राम सभा की बैठक में पहले सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया को अवगत करवाया था। इस विषय के बारिश के दिनों में यात्री प्रतीक्षालय में यहां से पूरे गांव वालों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को कीचड़ से निजात भी मिलेगी। बारिश के दिनों कीचड़ हो जाने से मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप खत्म भी हो जाएगा। बीकानेर से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा तय किए गए प्रवास के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद बीकानेर जिले में प्रवास पर रहे। वहीं जिसके तहत आज दूसरे दिन भाजपा बीकानेर देहात के संगठनात्मक कार्यक्रमों की बैठक के तहत प्रथम चरण में जिला समन्वय समिति की बैठक जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय सम्मात नगर में हुई। इस बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान व आगामी समय में प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाई तय की गई। इस बैठक में जिला संगठन प्रभारी काशीराम गोदारा, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक सुमित गोदारा और जिला महामंत्री कुंभाराम सिद्ध शामिल हुए। उसके बाद द्वितीय चरण में जिला कार्यालय में मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारियों व मोर्चा जिलाध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। रायशनगर से खबर, जहां कस्बे में एक नामचीन व्यापारी द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। यह व्यापारी व्यापार मंडल में ऊंचे पद पर बैठा है और अपने पद का दुरुपयोग कर पीड़ितों पर दबाव बनाता है। कोरोना काल में जहां हर कोई आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ऐसे में इन तथाकथित फाइनेंसरों द्वारा आमजन को प्रताड़ित किया जा रहा है। सामंतसर के एक पीड़ित ने बताया कि उक्त फाइनेंसर व्यापारी द्वारा ब्याज पर रकम दी जाती है और फिर तय ब्याज से अधिक रकम वसूली जाती है। ब्याज पर रकम देने के बदले में ब्लैंक चेक दिए जाते हैं, फिर उन्हें पंजाब के विभिन्न बैंकों में जमा करवाया जाता है ताकि बाउंस होने पर पीड़ित को अन्य राज्य की पुलिस द्वारा परेशान करवाया जा सके। पीड़ित बताते हैं कि पुलिस की भी इनकी साठगांठ है और उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोन लेते वक्त तय हुआ समय से पहले चेक डिपॉजिट करवाकर जानबूझकर बाउंस करवाए जाते हैं ताकि पीड़ितों को पुलिस और कोर्ट का डर दिखाकर अधिक वसूली की जा सके। अपने पद का दुरुपयोग कर इस तरह से फाइनेंस के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चला रहे व्यापारी पर जल्द कार्रवाई कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन जैसा अभी तक है कि पड़ताल में सामने आया कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, तो ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अभी हाल ही में उक्त व्यापारी द्वारा एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए की वसूली की गई है।
जालोर से खबर, जहां एक ओर सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए के पानी की तरह बहा रही है, लेकिन ये सब गांवों में थोड़ा साबित होता नजर आ रहा है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालोर सियाना में चिकित्सा महकमे की अनदेखी के चलते वार्ड के पीछे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो वहीं क्वार्टरों में के पास गंदे पानी की निकासी के लिए खोदे गए गड्ढे पिछले कई सालों से खुले पड़े हैं, जिससे बारिश के समय बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही मच्छर पनपने की आशंका भी बनी है। ग्रामीण शांतिलाल भट्ट ने बताया कि भामाशाह की ओर से मरीज व प्रसूति महिलाओं को गर्मी में परेशानी को देखते हुए कूलर व एयर कंडीशन मशीन को भेंट किया था, लेकिन मरीज को इसका लाभ तो मिलना दूर, केंद्र के कार्मिकों के कमरे में लगातार ठंडी हवाओं का आनंद ले रही है, तो देखरेख के अभाव में खराब पड़े हुए नजर आए। सैनिटाइजर और ताले में कैद है। कोरोना महामारी को देखते हुए ब्लॉक लेवल के हर केंद्र पर हर स्थान पर सैनिटाइजर की बोतल को भेज दिया, लेकिन सियाना के केंद्र में स्टोर में रखी हैं। जाने किस भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इधर स्टोर प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि बाहर के स्टाफ सभी बोतलों को बिना सूचना दिए लेकर चले जाने से ताले में रखे हैं और इसकी शिकायत BCMHO भजनाराम बिश्नोई को भी कर दी है। चूरू के सरदार शहर से खबर, जहां वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अवैध आरा मशीन धरपकड़ अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने गुरुवार शाम को क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध रूप से चली आ रही आरा मशीनों पर कार्रवाई की व सीज की कार्रवाई की। इस मौके पर 500 क्विंटल खेजड़ी की लकड़ी भी जब्त कर आरा मशीन के मालिक मीना कॉलोनी निवासी रघुवीर सिंह पुत्र छोटू राम जाट को गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी शर्मा ने बताया कि वन विभाग की टीम की ओर से क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों की जांच कर वन विभाग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मीना कॉलोनी के पास संचालित अवैध आरा मशीन की जांच की गई। जांच करने पर आरा मशीन अवैध रूप से संचालित पाई गई। आरा मशीन मालिक के दस्तावेज मांगे गए, जिनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिलने पर मशीन को सीज करने की कार्रवाई की गई। सरदार शहर में लोटस पेट्रोल पंप के पीछे ये मीना कॉलोनी में कोई अवैध आरा मशीन संचालित की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिलने के उपरांत आज मैं और मेरा पूरा स्टाफ और यहाँ पे मौके की जांच करने आए, तो मौके की जांच करने पर पाया कि ये अवैध आरा मशीन संचालित हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और इसमें भारी मात्रा में खेजड़ी, लगभग 500-600 क्विंटल की लगभग खेजड़ी, गीली खेजड़ी, चिरी हुई और बिना चिरी हुई लकड़ी यहाँ पे मौके पे पड़ी है। कार्रवाई करते हुए वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं के तहत इनको यानी आरा मशीन को सीज किया गया है और लकड़ी जो 500 क्विंटल से अधिक है उसको सीज किया है, और जो अवैध आरा मशीन का संचालक है इसको गिरफ्तार कर और यानी कोर्ट में इसका चालान किया जाएगा। FIR दर्ज की गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? आगे पिछले कुछ दिनों से हम यानी अवैध वन गतिविधियों को रोकने के लिए हम प्रयासरत हैं, और जैसे कोरोना में लोगों को पेड़ों की महत्व का पता चला है, ऑक्सीजन के बारे में सबको पता चला है, तो ये जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है इसकी इतने बड़े स्तर के ऊपर जो हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है, अवैध चिरान कटान हो रहा है आरा मशीन, तो इसकी रोकथाम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने ऊँटगाड़े और पिकअप पकड़ी थी। लगातार हम क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और अवैध आरा मशीन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी अवैध आरा मशीन संचालित हैं उनको सबको सीज किया जाएगा, या जो अवैध आरा मशीन भी खेजड़ी की लकड़ियों की चिराई कर रहे हैं उनको भी जुर्माना लगाया जाएगा। की वजह से कहीं बिक्री हो नहीं हो रहा, आए हुए और यू है, और यू जितना कहें सारा ड्राई है, और किधर 350 क्विंटल के करीब माल है अंदाजा, ज़्यादा नहीं है जो है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का चरान का भी है, PWD का रोड बना हुआ वो भी चरवा रहे हैं, उनका भी है, चरान का माल पड़ा। कब से आप ये आरा मशीन चला रहे हैं? ये 8-9 महीने से चल रही है यहाँ। तो यहाँ पर लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लकड़ियाँ तो ऐसे कोई ऊँट गड्ढा, कोई ड्राई सूखी लकड़ी, देश में सब गुजारा करने वाले को तो ये सरकार गुजारा करने देती नहीं। मेरा और क्या है लकड़ी जो है
कोई ऊंट गाड़ा वाला लिया हो, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई। किसके बॉडीगार्ड रहे हो? मैं इंदिरा जी का बॉडीगार्ड रहा हूँ, राजीव का एज एडीसी हाउस RS अलाउड, राजीव का जब हाउस में, बाद में DCP मेजर AK सचदेवा, और बाकी पायलट और वो तो बहुत रहे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर बनवाने तक के भी दमदार रखते थे। तेरा चीफ मिनिस्टर भी मेरे से पूछो तो यूँ गलती से बना हुआ है, हमारी सिफारिश से। हम इसने गर्ल आउट जो है, गर्ल आउट एल आउट हूँ मैं, एल आउट गर्ल आउट भाई है मैं। ये माँ कहीं का हो है तो भाई नया छोकरा है जी, इसको जो। क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह। सिरोही से खबर जहां जिले के बराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को करीब 6 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी उनको वेतन नहीं मिला। वहीं कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और कई समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे सिरोही SDM हसमुख कुमार को कर्मचारियों ने जल्द वेतन दिलवाने की गुहार लगाई, जिस पर SDM से संबंधित अधिकारियों को जल्द भुगतान करने की बात की। वहीं वराड़ा के चिकित्सा प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि PSCC में क्षेत्र में PP मोड़ पर संचालित केंद्र में चिकित्सक समेत 17 कर्मचारियों को करीब 6 माह से भुगतान नहीं मिल रहा। इसमें मनोरा, सतापुरा, नवोरा, बावरी, दयलदर व मंडावरिया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत कर्मचारी है। वहीं संचालित अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना काल में बेहतरीन सेवा देकर PSC को कोरोना से मुक्त कर दिया है। वर्तमान में कोरोना का एक भी केस एक्टिव नहीं है। हमको विगत 7 महीनों से पेमेंट नहीं मिला है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है और ना ही जो है इसके बारे में वो चर्चाएं करते हैं। हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन वो सब कल परसों करके उसको टाल देते हैं। अब कोरोना काल के अंदर काम भी हम उतना का उतना ही कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमें अपनी हक मिल रहा है, ना हमें कुछ सैलरी मिल रही है। तो अब इसमें हम क्या खाएंगे? और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति सबकी भी डामाडोल हो रखी है, तो इस कंडीशन में अब क्या किया जाए? इसलिए हमें कम से कम सैलरी करवाएं ताकि हम अपना काम सुचारू कर सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dpknewsindia.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप Jio TV और MX प्लेयर, डेली हंट और Paytm TV पर आप हमें 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। नमस्कार। 99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है? और अपनी फेवरेट टीम जीतते जीते हार जाए तब? ये तो फिर भी खेल की बात है, मगर कोरोना से बचाव तो जिंदगी का सवाल है। यहाँ चूकना नहीं। स्टेन बदलता कोरोना चाहे जिस रूप में भी वार करे, हमें पूरी